तो बच्चों आज के इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर dny अपॉन dx की पावर n a1 dn माइनस वन y अपॉन dx की पावर n माइनस वन प्लस a2 dn माइनस टू y अपॉन dx की पावर n माइनस टू प्लस डैश 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 an माइनस वन dy अपॉन dx प्लस an y इक्वल टू q। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर किया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे a1 a2 an where a1 a2 and an and q are function of x और कांस्टेंट। यहाँ पे आप देखेंगे a1 a2 और आपका an एंड q जो है ये क्या है, या तो फंक्शन ऑफ x होगा और या क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। इफ a1 a2 dash 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 an are constant, then this equation is called, और यहां पे मैंने कहा है कि अगर a1 a2 an ये सभी क्या हो, q को मैंने यहां पे नहीं लिखा हुआ, आप देखेंगे a1 a2 और an अगर ये सभी क्या हो, केवल कांस्टेंट हो, तो फिर आप इसे क्या बोलते हैं, इसे nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर आप यहाँ पे a1 a2 और an की बात करें और यहाँ पे ये सभी क्या हो जाएं, आपके कांस्टेंट हो जाएं, तो फिर आपकी जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये कहलाएगी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। नाउ d अपॉन dx इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, और ऐसे ही अगर आप बात करेंगे आगे तो d की पावर n अपॉन dx की पावर n इज इक्वल टू d की पावर n। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे d अपॉन dx की जगह मैंने क्या पुट करना है, कैपिटल D मुझे पुट करना है यहाँ पे। ऐसे d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, d स्क्वायर, और dn अपॉन dx n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, d की पावर n। ये बच्चों कहलाता है आपका एक बार डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, है ना। किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहां से मैं शुरू करता हूँ, dy अपॉन dx मतलब y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप देखिए कि d अपॉन dx को मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, कैपिटल D लिखा हुआ है। d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर को, है ना, क्या लिखा हुआ मैंने, कैपिटल D स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जहां जहां आपका d अपॉन dx है, वहां वहां आप क्या करेंगे, उसको कैपिटल D में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे आएगा dny प्लस a1 dn माइनस वन वाई प्लस a2 dn माइनस टू वाई प्लस डैश डैश डैश, और सीधे इसका लास्ट टर्म लिखेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा any इक्वल टू q। आप देखेंगे कि लास्ट जो टर्म है इसमें आपका d अपॉन dx नहीं है, इसलिए डायरेक्ट जो टर्म लिखा हुआ था अपन ने वही लिखा है। इसके अलावा जहां जहां आपको d अपॉन dx दिख रहा है, वहां मैंने क्या लिख दिया है, कैपिटल D लिख दिया है। अब यहां से आप क्या करिए, जितने भी टर्म लिखे हैं लेफ्ट साइड में, सभी से आप देखेंगे कि y आपका कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, y कॉमन करेंगे, तो यहां बनेगा आपका dn प्लस a1 dn माइनस वन प्लस a2 dn माइनस टू प्लस डैश 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 a n,
और मैंने ये y कॉमन कर लिया यहाँ से, और ये आपका इक्वेशन जो आपकी लिखी हुई है इसको आपने इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया है ना, मतलब यहाँ सभी जगह से क्या किया आपने, y को कॉमन कर लिया। बच्चों इस इक्वेशन को आप यहाँ सेकेंड इक्वेशन कह दीजिए, और अगर मैं आपसे कहूं ये जो वैल्यू आपकी यहां से यहां तक इस ब्रैकेट के अंदर लिखी है, इसको अगर मैं क्या लेट कर लूं, इसको एफ डी लेट कर लूं, क्या लेट कर लूं, एफ डी लेट कर लूं, तो आप कह सकते हैं एफ डी वाई इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। वेयर एफ डी इक्वल टू, मैंने कहा अभी आपसे कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इस पूरे को आप क्या करेंगे, एफ डी लेट कर लेंगे, तो एफ डी वाई इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आपका क्यू आने वाला है। वेयर एफ डी इज इक्वल टू डी की पावर एन ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू प्लस डस 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 ए एन को मैंने क्या कहा यहाँ पे, एफ डी कह दिया मैंने। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर किया हुआ है। कौन से ऑर्डर की, nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने कंसीडर किया हुआ है। उसमें आपने a1 a2 है ना, an-1 an और q, ये क्या है, ये या तो क्या होंगे आपके फंक्शन ऑफ x होंगे, और या क्या हो सकते हैं, ये कांस्टेंट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो ये जो वैल्यू है ये कभी y नहीं हो सकती, y या उसके डेरिवेटिव ये नहीं हो सकते, है ना। अब आगे बात करते हैं, अगर आपका a1 a2 और an ये कांस्टेंट ही है, अगर है ना a1 a2 और an ये जो वैल्यू लिखी है अगर ये कांस्टेंट ही हैं, तो इसी इक्वेशन को आप क्या बोल देते हो, जो आपकी nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर की हुई है, इसको आप क्या बोल देते हो, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो आपके टॉपिक का नाम है। तो चलिए आगे मैंने यहाँ पे कुछ पुट किया हुआ है, डी अपॉन डी एक्स की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल डी, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल डी स्क्वायर। इस तरीके से इस इक्वेशन में ये आपने जहां जहां आपको डी अपॉन डी एक्स है उस जगह पे, है ना, उसको रिप्लेस करके आप क्या रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल डी रखने वाले हैं। तो आप देखेंगे कुछ इक्वेशन हमें इस तरीके की दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इस पूरे साइड से मैंने क्या किया हुआ है, वाई कॉमन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पूरे साइड से मैंने y को कॉमन करके लिखा, और इस पूरे को मैंने क्या कह दिया, ये क्या है आपका एफ डी है। तो आप देखेंगे ओवरऑल ये जो इक्वेशन है ये आपकी बन गई है एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू में। और अब बात करते हैं आगे, इस इक्वेशन को आप दे देंगे थर्ड। चलिए आगे बात करते हैं, अब आगे बच्चों आपको एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। तो एक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से इस इक्वेशन को अगर आप देखते हैं, तो जो इक्वेशन सेकंड लिखी हुई थी मैंने अभी लिख दे रहा हूं, प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू प्लस ए एन और y इक्वल टू क्यू। यहाँ के बाद ये जो इक्वेशन सेकंड आपकी आई हुई थी, इक्वेशन को अपन ने क्या माना था, सेकंड माना था। तो मैंने क्या कहा, यहाँ के बाद आपको क्या करना है, एक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। तो एक्सिलरी इक्वेशन निकालने का प्रोसीजर ये होता है कि ये जो इक्वेशन आपकी आई हुई है, इस इक्वेशन में जहां जहां आपको क्या दिख रहा है, जहां जहां आपको डी दिख रहा है उसको आप m के साथ रिप्लेस कर देंगे, जहां आपको q दिख रहा है जो q है आपका उसको आप क्या करेंगे, 0 रख देंगे, और जो आपका y है उसकी जगह आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना। अब यहां से बात करते हैं एक्सिलरी इक्वेशन की। तो एक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैंने क्या कहा, पुट कैपिटल डी इज इक्वल टू m, q इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। बच्चों जैसे ही आप एक्सिलरी इक्वेशन की बात करेंगे तो आपको ये चीजें पुट करनी है। यहाँ पे d की जगह आपको क्या पुट करना है, m पुट करना है, q की जगह क्या करना है, 0 पुट करना, और y की जगह क्या पुट करना है, आपको 1 पुट करना। तो देखिए इस इक्वेशन को, ये फॉर्मेट कुछ इसका जो चेंज होके ऐसे जाएगा, m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 और प्लस दस 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 a n इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे आप y की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे।
अगर आप यहाँ पे क्या कर दें, y की जगह 1 रख दें और q की जगह 0 रख दें तो जो इक्वेशन है कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगी, और d की जगह हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे m रखा हुआ है। तो यही जो इक्वेशन है आपकी बच्चों वो कहलाती है एक्सिलरी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है यही कहलाती है आपकी एक्सिलरी इक्वेशन, है ना, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन फर्स्ट लिखी हुई है, अगर इसके एक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे आपने निकाल दी है। अच्छा बच्चों, अगर आगे हम जाएं तो इसी एक्सिलरी इक्वेशन के सहारे आप क्या करते हैं, जो CF है ना, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसको आप निकालते हैं। देखिए यहां पे अगर आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पे बहुत सारी वैल्यू आने वाली है किसकी, m की, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, रूट्स बोलते हो, है ना। यहाँ पे देखेंगे आप, ये कहां तक की इक्वेशन लिखी हुई है, nth ऑर्डर तक की इक्वेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे जैसे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे रूट निकल के आएंगे, और उन्हीं रूट्स के सहारे आप क्या करते हैं, जो आपका CF है उसको आप क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो चलिए CF की अगर हम बात करें, फाइंड CF, अगर हम CF की बात करें तो ये जो एक्सिलरी इक्वेशन है इसको हमने क्या करना होता है, सबसे पहले सॉल्व करना होता है। इसको ले लीजिए इक्वेशन 4 दे दीजिए। जैसे ही आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा ना इसके बहुत सारे रूट आने वाले हैं। अब वो जो रूट की कंडीशन होती है, मतलब कंडीशन का क्या हुआ कि वो रूट आपके इक्वल आ रहे हैं, आपके डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, आपके इमेजिनरी आ रहे हैं, आपके इरेशनल आ रहे हैं, उसी के हिसाब से आप क्या करते हैं, जो CF है आपका उसको आप डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है आपकी CF की, if roots are real and equal, आपके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल भी हैं और कैसे हैं, इक्वल है। मतलब यहाँ पे जो m इक्वल टू क्या आ गया, m1 m2 m3 डैश डैश डैश। तो इसका CF जो है बच्चों, CF आप निकालेंगे C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x, C3 e की पावर m3x डैश डैश डैश। इसका जो CF निकालेंगे आप वो ये है, देखिए। चलिए सेकंड फॉर्मेट की अगर बात करें, सेकंड, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर हमारे जो रूट्स हैं वो क्या रियल भी हों और क्या हों, इक्वल हों, तो यहाँ पे जो आपका CF होगा, CF सबसे पहले रूट लिख लीजिए। m इक्वल टू क्या आ गया आपका, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू डैश डैश डैश। जो आपका CF आने वाला है यहाँ पे, CF लिखेंगे आप e की पावर mx C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3 प्लस डैश डैश डैश। देखिए यहाँ पे बच्चों e की पावर mx है ना, यहाँ पे मैंने mx लिखा हुआ है क्योंकि ये सभी रूट आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आप यहाँ पे m1 या m2 या m3 कुछ भी लिख सकते हैं ना, वैल्यू तो वही आने वाली है क्योंकि ये सभी के सभी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। अब यहाँ पे आपने लिखा C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3 प्लस डैश डैश डैश। चलिए थर्ड केस की अगर हम बात करें, यहाँ पे थर्ड केस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इफ रूट्स आर इरेशनल, आपके रूट्स कैसे हों, अगर इरेशनल आ जाए, मतलब आपके रूट्स आ जाए अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, इस फॉर्म में आ जाए। अगर आपका जो रूट्स है इरेशनल आ जाए तो जो आपका CF होगा वो कैसा होगा, CF आप यहाँ पे लिखेंगे C1 e की पावर अल्फा प्लस रूट बीटा इंटू एक्स प्लस C2 e की पावर अल्फा माइनस रूट बीटा इंटू एक्स। और फोर्थ केस आपको बच्चों होता है इसमें, if roots are imaginary, if roots are imaginary तो आपका यहाँ पे CF आप देखेंगे e की पावर, यहाँ पे पहले लिख लीजिए, इमेजिनरी में आपको रूट कैसे समझ में आएगा, किस टाइप से मिलने वाला है, ये देखिए अल्फा प्लस माइनस i बीटा। तो यहाँ पे आप जब CF निकालेंगे तो आपका CF क्या होगा,
ई की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। हाँ, ये बच्चों चारों फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं जो आपको CF के लिए समझने हैं, है ना। और मैंने बताया अभी कि जो ये फॉर्मूले आपको लगाने हैं वो आपको लगाने हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। चलिए एक बात स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर किया, आप देख रहे हैं आपके सामने लिखी हुई है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको जहां जहां आपका d अपॉन डी एक्स है उस जगह पे आपने क्या किया था, कैपिटल D पुट किया था, तो उसके हिसाब से आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई थी, है ना। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला है उसके लिए इस इक्वेशन सेकंड में जहां कैपिटल D है वहां m पुट किया, जहां q है वहां क्या पुट किया, 0 पुट किया, और जहां y है वहां क्या पुट किया, 1 पुट किया ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए, है ना। तो आप देखेंगे ये जो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, और यही जो इक्वेशन है आपकी कहलाती है विच इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसके लिए क्या कहलाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है। आगे बात करते हैं, अगर हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बच्चों यहां से हम क्या करते हैं, m की वैल्यू निकालते हैं, और जो m की वैल्यू है वो डिफरेंट फॉर्म में आती है। अगर जो m की वैल्यू हमारी वो क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए, मतलब बहुत सारे रूट आ जाएं, वो कैसे रूट होंगे, वो रियल होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग। यहाँ पे मैंने मान लिया m1 आ गया, m2 आ गया, m3 आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए मतलब इसका जो CF निकलेगा उसका फॉर्मूला ये होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस डैश डैश डैश। अगर और रूट आते हैं तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। सेकंड केस मैंने लिया इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहां पे क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट करिए, यहां पे रियल एंड डिस्टिंक्ट। और यहां पे आप क्या करेंगे, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो m इज इक्वल टू m1 m2 इज इक्वल टू m3, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, e की पावर mx c1 प्लस x c2 प्लस x स्क्वायर c3। और थर्ड केस इफ रूट्स आर इरेशनल मतलब अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, CF C1 e की पावर अल्फा प्लस रूट बीटा x प्लस C2 e की पावर अल्फा माइनस रूट बीटा x। और फोर्थ केस में आप देखेंगे इफ रूट्स आर इमेजिनरी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो इसमें आपका जो CF है वो क्या निकलेगा, e की पावर अल्फा x और ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। तो कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे हम अब। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4 वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी इक्वेशन आपको दी रहेगी उस इक्वेशन को आप कैपिटल डी के फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कैपिटल डी के फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो डी स्क्वायर वाई माइनस 3 डी वाई माइनस 4 वाई इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0। आपको पता है डी अपॉन डी एक्स की जगह अपन को क्या पुट करना होता है, कैपिटल डी पुट करना होता है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, मतलब तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डी स्क्वायर वाई, यहाँ पे 3 डी वाई माइनस 4 वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और उसके बाद क्या करिए आप यहाँ से y कॉमन करिए, तो डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 और ये आपका y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करते हैं। तो आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते समय आपको क्या करना होता है, कैपिटल डी जो है वो आपका काय में कन्वर्ट हो जाता है, m में कन्वर्ट हो जाता है, q जो है वो 0 बन जाता है, और आपका जो y है वो क्या बन जाता है, 1। तो d इज इक्वल टू m, q इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आप पुट करने वाले हैं। तो अब ये इक्वेशन जो है कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगी, ये देखिए, है ना। यहाँ पे y की जगह हमने 1 रखा और q की जगह पहले से ही 0 है, और d की जगह हमने क्या रखा, m रखा। चलिए इस इक्वेशन को अगर हम तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो m स्क्वायर प्लस m माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे 0। m कॉमन किया मैंने यहाँ से, तो m प्लस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन कर लिया तो m प्लस 1 बचेगा यहाँ पे, और m प्लस 1 कॉमन करेंगे तो m माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आएगा m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका यहाँ से निकल के आएगा यहाँ पे m माइनस 1 और m इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ओवरऑल m इज इक्वल्स टू माइनस 1,
क्या है आपका, एक वैल्यू -1 आ गई और एक वैल्यू क्या आ गई आपकी +4 आ गई। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बच्चों रूट से निकल के आए हैं, मतलब जो m की वैल्यू है ये क्या है आपका रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, मतलब ये कहलाएगी आपकी m1 और ये कहलाएगी आपकी m2, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे रियल भी है ये और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। तो CF जो आपका होता है, CF आपको पता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, दो ही वैल्यू आई है। तो आप इस फॉर्मूले को दो टर्म तक ही क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू, तो C1 e की पावर m1 कितना है -1 है, -1 आप जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, और प्लस C2 e की पावर क्या आएगा आपका 4x आएगा, और इस तरीके से आपने CF निकाल दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड की अगर बात करें, d² y अपॉन dx² -4 dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू क्या लिखा है यहाँ पे 0। तो चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। d² y अपॉन dx² -4 dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को कैपिटल D के फॉर्म में चेंज करना है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा, और यहाँ पे उसके बाद मैंने क्या किया, y को कॉमन कर लिया। तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप से इक्वेशन आपको दिखाई देने वाली है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब निकालना है एक्सिलरी इक्वेशन। फॉर्मेट वही सेम, एक्सिलरी इक्वेशन निकाला आपने, तो जहां d है वहां m, जहां q है वहां 0, और जहां y है वहां क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। तो यहाँ आएगा आपका m² -4m + 1 = 0। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन जो है वो डायरेक्ट ब्रेक नहीं हो रही है। तो आपको पता है आपके पास एक फॉर्मूला और होता है, आपको बता दूं मैं, x = -b + -√b² -4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले के सहारे आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले के सहारे अगर हम इसको लिखें तो m = आने वाला है -4 + -4² 4 × 1 × 1 अपॉन 2 × 1। देखिए मैं एक बार समझा देता हूँ इस फॉर्मूले को भी। माइनस एक बार फॉर्मूले का आया, और b की वैल्यू ये आपकी कहलाएगी, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू आपकी 1, और c की वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी 1 कहलाएगी। तो प्लस माइनस -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 अपॉन 2 × 1, और इसको आपने सॉल्व किया तो आपका आएगा m = आने वाला है 4 ± ये कितना आएगा आपका 16, है ना। -4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे होल स्क्वायर तो कितना आएगा 16 - 4 तो कितना आएगा 12 अपॉन 2। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अगर 2 इससे बाहर ले लें आप रूट से तो आएगा 4 × ±2√3 × 2, और इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करते हैं हम तो ये बन जाता है आपका 2 मैंने कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो 2 ± √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और फाइनली आपका आया 2 ± √3। शायद इरेशनल वाले फॉर्मूले से आपका ये रूट मैच कर रहा है। उसमें आपने लिखा हुआ था अल्फा ± √β, तो देखिए ये लिखा है 2 ± √3। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब CF निकालेंगे। यहाँ पे निकाले दे रहा हूँ मैं CF। तो ये रूट कौन सा आ गया आपका, ये रूट आपका आया हुआ है इरेशनल। तो इरेशनल का जो फॉर्मूला होता है इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये अल्फा कहलाएगा, और ये कहलाएगा आपका √β, है ना। ये क्या कहलाएगा, ये अल्फा हो जाएगा आपका, और ये क्या कहलाएगा यहाँ पे √β कहलाएगा। तो आपका C1 e की पावर 2 + √3x और प्लस C2 e की पावर 2 - √3x, और यही आपका क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने CF के कुछ क्वेश्चन समझे हैं। यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसके जो रूट्स आए हुए हैं वो किस कैटेगरी में है, मींस रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं या इक्वल रूट्स आए हैं या इमेजिनरी हैं या आपके क्या हैं इरेशनल। उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, फॉर्मूले मैंने जो आपको 4 बताए हुए हैं आप उन चारों फॉर्मूलों का यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन का CF निकालेंगे। तो चलिए अगर आज का ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
तो बच्चों अभी आपने CF कैसे निकालते हैं समझा और उससे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं। अब आगे हम बात करते हैं PI। तो फाइंड PI कैसे निकालेंगे थोड़ा इस पे डिस्कशन करते हैं। अभी आपने जो हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है तो मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन थर्ड आपकी इक्वेशन आई हुई थी FD y इक्वल्स टू Q, FD y इक्वल्स टू Q आपकी थर्ड इक्वेशन आई थी। उस इक्वेशन से आप देखें अगर तो यहाँ पे जो आपका PI है PI होता है y इक्वल्स टू 1/FD इंटू Q। जो बेसिक फॉर्मूला है आपका यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला है PI निकालने का वो बच्चों ये होता है। यहाँ पे आप जो आपको ये Q दिख रहा है ना, आप Q की वैल्यू रखेंगे अलग अलग और अलग अलग आपके बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूले बनने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपका जो PI का है इफ Q is equals to e की पावर ax where a is any constant। अगर मैं यहाँ पे Q की जगह क्या लिख देता हूँ e की पावर ax लिख देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा PI है PI इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 1/FD e की पावर ax। और इस फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता फॉर्मूले का सॉल्यूशन आने वाला है। तो मैं बता दूं जहां जहां इस FD में D लिखा हुआ है वहां पे आप क्या करेंगे D की जगह A लिख देंगे और बाकी आप क्या करेंगे सब कुछ सेम लिखेंगे। मतलब 1/FA हो जाएगा ये और क्या हो जाएगा e की पावर ax है ना। आपका FA नॉट इक्वल टू 0। आपका जो FA है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। आपका जो FA है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड फॉर्मूला देखिए इफ Q इक्वल टू sin ax ऑब्लिक cos ax। तो इसका अगर PI निकालेंगे हम तो PI इक्वल टू कितना होगा 1/FD स्क्वायर sin ax अपॉन cos ax। तो बच्चों यहाँ पे Q की जगह अगर हमें sin ax या cos ax में से कुछ मिलता है तो आप इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है 1/FD स्क्वायर। वो मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि sin ax को cos ax के फॉर्मेट में ये होता है। अगर कहीं पे sin ax cos ax हमें दिखाई दे गया कि जो d स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब अपॉन में FD के टर्म में जहां जहां d स्क्वायर होगा सिर्फ वही वैल्यू रिप्लेस होती हैं। अब रिप्लेस कैसे होती हैं मैं आपको बता दूं 1/f माइनस a स्क्वायर sin ax ऑब्लिक cos ax। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। d स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे माइनस a स्क्वायर और यहाँ पे वही आपकी कंडीशन f माइनस a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका इन केस फॉर्मूला लगाने के बाद डिनोमिनेटर 0 होता है तो आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा है ना, क्योंकि 0 आने से यहाँ पे क्या बनेगा इनफाइनाइट बन जाएगा। थर्ड फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो थर्ड फॉर्मूला इफ Q इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हो e की पावर ax इंटू v where v is function of x। यहाँ पे जो v है आपका वो क्या है फंक्शन ऑफ x है। अगर इसका PI निकालें तो PI इक्वल्स टू यहाँ पे आने वाला है सबसे पहले आप लिखेंगे 1/FD e की पावर ax इंटू v e की पावर ax इंटू v इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो बच्चों आपका e की पावर ax है वो बाहर आने वाला है e की पावर ax अपॉन f d प्लस a और v। और यहाँ पे आप देखेंगे e की पावर ax जो है वो आपका आप बाहर हटा देंगे यहाँ पे बाहर लिखेंगे और 1/FD प्लस a मतलब जहां जहां FD जो इक्वेशन है आपका उसमें d आ रहा है वहां क्या लिखेंगे d प्लस a लिख देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे v। मींस अब आपका e की पावर जो ax है वो बाहर आ चुका है वो सॉल्व नहीं होगा। आप क्या सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे सिर्फ v सॉल्व करेंगे। कई बार बच्चों आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट लिखा हुआ है अगर इसमें FA क्या आ जाए 0 आ जाए FA क्या आ जाए 0 आ जाए तो आप इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करके इस वाले फॉर्मूले में है ना कन्वर्ट करके क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो अपन क्वेश्चन पे समझेंगे कि कन्वर्ट कैसे करना है। अब अगर मैं फोर्थ फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा इसका इफ Q इज इक्वल टू x की पावर m where m is positive integer where m is positive integer
तो चलिए इसका पी आई अगर हम निकालते हैं तो 1 अपॉन एफ डी और एक्स की पावर एम। बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो एफ डी है वो एक विशेष टाइप का फॉर्मेट बनाता है 1 प्लस माइनस एफ डी। मीन्स आपको यहाँ पे जो एफ डी है उसको कुछ इस तरीके से पहले क्या करना है, चेंज करना है। 1 प्लस माइनस एफ डी एक्स की पावर यहाँ पे क्या लिखें अपन एम लिखें, और इसको आप क्या करेंगे, अगर यहाँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस एफ डी की पावर माइनस 1, मतलब इनवर्स आएगा इसका x की पावर m। 1 प्लस माइनस एफ डी इनवर्स इंटू एक्स की पावर m। इस तरीके का कुछ फॉर्मेट आता है बच्चों, जब आप यहाँ पे q की जगह क्या लिखते हैं, x की पावर m लिखते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूले आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। 1 आपका प्लस एक्स की पावर माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस दस दस दस, और एक होता है आपका 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और प्लस दस दस दस। चलिए आगे फॉर्मूले कुछ और हैं जो आप लिख लीजिए। फिफ्थ फॉर्मूले की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। फिफ्थ फॉर्मूले की बात करते हैं यहाँ पे। इफ Q इज इक्वल टू एक्स इंटू वी, एक्स इंटू वी, यहाँ पे भी जो v है वेयर v इज फंक्शन ऑफ x। मैं बता दूं यहाँ पे, अब इसका जैसे ही आप पी निकालेंगे तो ये आपका x इंटू वी एक्स अपॉन 1 अपॉन एफ डी वी माइनस एफ डी डैश अपॉन एफ डी का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा, v आएगा। आप देखेंगे पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी एक्स इंटू वी इक्वल टू कितना है, x अपॉन 1 अपॉन एफ डी इंटू वी माइनस एफ डी डैश एफ डी का होल स्क्वायर इंटू वी। और बच्चों मैंने पांचों जो फॉर्मेट है आपको पी आई के वो समझा दिए हैं। इसके अलावा मैंने बताया ना कि अगर किसी भी फॉर्मूले को लगाने के बाद आपका जो पी आई है ना, वो नहीं निकलना, मतलब नहीं निकलने का मतलब जैसे यहाँ पे आपने क्या रखा, डी की जगह ए रखा और ये क्या हो गया अपॉन में 0 हो गया, तो आपको फॉर्मूला फिर से चेंज करना पड़ेगा। अब जहां 0 होगा मैं वहां पे आपको बताते चलूंगा कि जो आपको इस सब्स्टिट्यूशन में फॉर्मूले लगाने हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपने अभी सीखा कि कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप CF निकालते हैं एक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू, और क्या निकालते हैं, PI निकालते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होता है बच्चों यहाँ पे y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल से है यहाँ पे, क्योंकि आपने जो हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझा हुआ था उसमें मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया था, y लिया था। तो जो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आता है बच्चों वो क्या आता है, इस इक्वेशन में CF प्लस PI। आप CF भी निकाल चुके हैं और PI भी निकाल चुके हैं, मतलब उसके फॉर्मूले आप CF निकालने का फॉर्मूला यहाँ समझ चुके हैं और PI निकालने का फॉर्मूला समझ चुके हैं। तो इसका जो ओवरऑल आंसर आने वाला है वो आता है आपका y CF प्लस PI। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप कैपिटल डी के फॉर्म में चेंज करेंगे, डी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से y अगर कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, और मैंने y कॉमन किया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यही आपका, जैसे ही आप एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो आपको पता है एक्सिलरी इक्वेशन के हिसाब से d की जगह हमें n पुट करना है और q की जगह 0 पुट करना है और y की जगह 1 पुट करना है। क्योंकि बच्चों पहले इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, एक्सिलरी फॉर्म में लाएंगे, फिर इसका CF निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, PI निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे आएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। और ये इक्वेशन आपकी डायरेक्ट स्प्लिट नहीं होने वाली है, डायरेक्ट ब्रेक नहीं होगी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे m इक्वल टू आने वाला है माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1।
तो m इक्वल्स टू यहाँ पे आपका आएगा -1 प्लस माइनस यहाँ पे 1 माइनस 4, तो मतलब यहाँ पे √3i और अपॉन क्या आएगा आपका 2 आएगा, मतलब 1/2 माइनस प्लस माइनस √3/2 और यहाँ पे कितना आ गया i आ गया। ये कितना आ गया यहाँ पे i। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो रूट्स है यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका रूट आया है ये इमेजिनरी रूट आया है, और CF आप पहले समझ चुके हैं कि अगर इमेजिनरी रूट आता है तो उसका CF कैसे निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो CF इक्वल्स टू आने वाला है यहाँ पे e की पावर अल्फा x ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कहलाएगी आपकी अल्फा, और ये जो वैल्यू ये कहलाने वाली है क्या, बीटा। तो यहाँ पे e की पावर -1/2x और इसके बाद आप यहाँ पे c1 cos √3/2x और प्लस c2 sin √3/2x। ये देखिए तो आधा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे CF निकाल लिया है। अब इसी क्वेश्चन का क्या निकालेंगे आप, PI निकालेंगे। तो PI का जो प्रोसीजर है मैं आपको बता चुका हूँ, 1/FD इंटू क्या होता है Q, 1/FD। अच्छा FD क्या है आपको पता है, ये जो पोर्शन है ये इक्वेशन का ये जो पार्ट है ये कहलाता है आपका क्या, FD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/D² प्लस D और प्लस 1, और Q की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस x। बच्चों मैंने अभी आपको PI के जो फॉर्मेट है वो भी समझाए हुए हैं कि जो Q है ना, जो Q है उसकी वैल्यू से आप ये डिसाइड करते हैं कि PI का कौन सा फॉर्मूला लगने वाला। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो Q की वैल्यू है वो कुछ इस टाइप से Q इक्वल्स टू e की पावर ax इस वाले फॉर्म से मैच खा रही है ना। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो वैल्यू लगभग कुछ इस प्रकार की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में आई हुई है। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं सबसे पहले कौन सा करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट पता है, जहां डी है वहां पे क्या लिखेंगे आप, ए लिखेंगे, है ना। और उसमें कुछ खास चेंज नहीं आता, तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे जो ए की वैल्यू आने वाली है, ए इक्वल टू कितना आने वाला है, -1 e की पावर ax। तो यहाँ पे जो x के साथ है तो x के साथ क्या है यहाँ पे -1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो यहाँ पे आप रखेंगे -1/² प्लस -1 प्लस 1, और यहाँ पे आपका e की पावर -x। देखिए जहां जहां d है यहाँ पे d है, तो d की जगह क्या लिखा मैंने -1, यहाँ पे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -1/² प्लस -1 प्लस 1 और e की पावर -x। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आएगा 1, ये -1, ये +1, e की पावर -x, और आपका ये 1 से 1 कैंसिल, मतलब फाइनली आपका आने वाला है e की पावर -x। ये आपका PI निकल आया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF आपका ये देखिए यहाँ पे आप निकाल चुके हैं, e की पावर -1/2x c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x प्लस e की पावर -x, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की, तो d² y अपॉन dx² -3 dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल्स टू यहाँ पे cos 2x। ये सेकंड जो आपने PI का कॉन्सेप्ट समझा हुआ था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है। चलिए इसको आगे देखते हैं आंसर। सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं आप, कैपिटल D के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पूरी इक्वेशन। तो d² y -3dy प्लस 2y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, आपको यहाँ पे आपका क्या आएगा बच्चों, cos 2x आने वाला है, और यहाँ से आप क्या करेंगे d² 3d और प्लस 2 y मैंने कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x, और इसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन फॉर्मेट आप जानते हैं, d की जगह मुझे m लिखना है, q की जगह मुझे 0 लिखना है, और y की जगह मुझे क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो तुरंत आपने यहाँ पे पुट किया, क्या आएगा, m² -3m प्लस 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 आया। और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे m² -m -2m प्लस 2 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस, मैंने यहाँ से m मैंने कॉमन कर लिया तो m -1, और यहाँ से मैंने क्या किया, -2 किया कॉमन, तो m -1 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 आएगा। m -1
और m माइनस टू इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे कितना आएगा m इज इक्वल टू 2। ओवरऑल आपका m इज इक्वल टू 1 और 2 आ गया है ना, 1, 2। ये दोनों वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे रियल है और कैसी है, डिस्टिंक्ट है। तो CF का फॉर्मूला फर्स्ट जो मैंने आपको बताया हुआ था, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो आपको पता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। रखिए यहाँ पे C1 e की पावर x और प्लस C2 e की पावर 2x। ये आप देखेंगे यहाँ पे CF आपका निकल आया है। आई होप आपको यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए PI की बात करते हैं। PI 1/FD इंटू Q, ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मेट है। और इस फॉर्मेट में जैसे ही आप क्या करेंगे, FD मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जहां पे आप कैपिटल B, जहां पे आप इक्वेशन को कैपिटल D में कन्वर्ट करते हैं और y कॉमन करते हैं, तो y को कॉमन करने के बाद जो आपका पोर्शन बचे, मींस जो y को कॉमन करने के बाद जो भी आपका बचे, वो सब कुछ क्या कहलाता है, आपका FD कहलाता है। इसको आप क्या बोलते हो, FD बोलते हो आप। तो यहाँ पे उठा के फिर से आप रखेंगे। और Q आपका ये जो सामने लिखा हुआ है आप जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 1/d² माइनस 3d प्लस 2 और यहाँ पे आपका Q की वैल्यू जो यहाँ पे cos 2x। अभी मैंने आपको जो PI के फॉर्मेट बताए थे, जो फॉर्मूले बताए थे, उसमें बताया था सेकंड फॉर्मूला कि यदि आपका Q हम क्या रखें, sin AX और cos AX रखें, तो उसमें क्या होता है, जहां जहां आपके FD में d² होता है, उस d² की जगह आप क्या लिख लेते हैं, -a²। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं a की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 2 है। a की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 2। यहाँ पे देखेंगे आप, ये कहलाता है आपका cos AX, तो a क्या कहलाएगा, आपका 2 कहलाएगा। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं जहां जहां d², तो आप देखेंगे इस FD में सिर्फ एक जगह आपको d² नजर आ रहा है, वहां पे आप क्या करेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, d की जगह क्या लिखेंगे आप, -a, है ना। इस FD में आप देखेंगे कि सिर्फ आपको एक जगह d² दिखाई दे रहा है। चलिए वहां पे रखते हैं अपन -2 का स्क्वायर, -2 होल। आपको मैं बता दूं यहाँ पे अगर आपको याद हो तो जो FD² होता है उसकी जगह आप क्या लिखते हैं, -a²। आप होल स्क्वायर नहीं रखते, याद रखना है आपको। अगर आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू जो है ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे समझे, -2² और आपका -3 यहाँ पे आपका d और +2 cos 2x। बाकी आप देखेंगे कि d² आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे ना आपका सेकंड टर्म में ना आपका थर्ड टर्म में। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका 1 क्या आने वाला, -3d और यहाँ आपका -4 +2, तो -2 cos 2x। यहां से बच्चों आप क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो आपका आने वाला है -1/3d + 2 और cos 2x। अब ये जो आपका बचा हुआ पार्ट है यहाँ पे, इसका आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे आप इसका यहाँ पे। तो 1/3d + 2 × 3d -2/3d -2 और यहाँ पे आपका कितना लिखा है, cos 2x। हम बता दूं ये अपन इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम d² बनाना चाहते हैं। आपको पता है जो cos AX और sin AX का फॉर्मेट होता है, उसके लिए FD में d² होना बहुत जरूरी है। अगर d² नहीं होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है cos AX sin AX वो सॉल्व नहीं होगी। मींस आप इस वाले फॉर्मूले से d² के अलावा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपका d है या कोई केवल कांस्टेंट लिखा हुआ है तो अब देखिए यहाँ पे अब देखेंगे आप, माइनस यहाँ पे क्या है, 3d -2 और यहाँ पे 3d का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, इसको लिखा जा सकता है 9d² -4 और यहाँ पे cos 2x और -3d -2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, d² को फिर से रिप्लेस करेंगे, तो 9 -2 का स्क्वायर -4 cos 2x और यहाँ बनने वाला है आपका बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे cos 2x किसके साथ इनको करना है, ये नीचे का जो आपका FD तो सॉल्व हो चुका है, इस cos 2x का आप क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं एक चीज आपको और बता दूं यहाँ पे कि अगर जो d आपका
अगर आपका जो डी है वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है क्या, डी अपॉन डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मैं आपको बता दूं। और अगर यही डी आपका क्या है, वन अपॉन डी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। डी का, कैपिटल डी का मतलब क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, माइनस इस cos 2x का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, अगर इस माइनस को हम बाहर रखें ओवरऑल तो 3 d cos 2x माइनस 2 cos 2x, और यहाँ पे आपका क्या आएगा ओवरऑल, यहाँ पे आपका आने वाला है -1 कितना आने वाला है, -4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 9 36 और 4 -40, तो माइनस से माइनस कैंसिल और आपका 1/40, और यहाँ पे आप देखेंगे 3 cos 2x का डिफरेंशिएशन एक बार, d का मतलब क्या होता है एक बार डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा आपका 2, आपका आएगा यहाँ पे माइनस साइन 2x और इंटू 2 आएगा यहाँ पे, और माइनस साइन 2x इंटू 2, और यहाँ पे -2 cos 2x। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप क्या कर लीजिए, 2 को कॉमन कर लीजिए, तो 2/40, और यहाँ पे आया 3 माइनस आगे ले आइए साइन 2x और यहाँ पे cos 2x, तो यहाँ ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/20 -3 साइन 2x और माइनस cos 2x, ये आपका बच्चों PI कहलाएगा। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे y = CF प्लस PI, तो CF बच्चों आप निकाल चुके हैं और आपका ये PI आ गया है, दोनों को प्लस करके आप लिख देंगे तो ये बनेगा आपका क्या, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।